नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की बड़ी खबरों पर डालते हैं। भूटान के राजा से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कालचक्र समारोह में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री। शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आज। शिंदे बनाम उद्धव पर होगी फाइनल सुनवाई। यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस परीक्षा का रिजल्ट जारी। 2736 कैंडिडेट्स हुए क्वालिफाई। इंटरव्यू राउंड के लिए डीएफ भरना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज में 68.79% मतदान। 2020 चुनाव से 10% ज्यादा मतदान। बगहा में 15,000 लोगों ने किया था चुनाव का बहिष्कार। गणेश गोदयाल उत्तराखंड कांग्रेस के बने अध्यक्ष। दूसरी बार कमान संभालने वाले पहले नेता। 2022 में सोनिया गांधी ने लिया था इस्तीफा। एमपी के 11 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे। राजस्थान में कोल्ड वेव का अलर्ट। दिल्ली में एक्यूआई 425 पहुंचा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जारी किया बयान। मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों पर बयान जारी किया। लाल किला मेट्रो स्टेशन आज भी बंद रहेगा। धमाके के बाद उठाया गया कदम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आज भी लाल किला बंद रहेगा। धमाके के बाद ये बड़ा कदम उठाया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लाल किला मेट्रो स्टेशन आज भी बंद रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने यह बड़ा बयान जारी किया है। मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों पर जारी किया बयान। लाल किला मेट्रो स्टेशन आज भी बंद रहेगा। धमाके के बाद उठाया गया ये बड़ा कदम। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जारी किया बयान। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों पर जारी किया बयान। धमाके के बाद उठाया गया कदम। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों पर जारी किया बयान। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लाल किला मेट्रो स्टेशन आज भी रहेगा बंद। लाल किला मेट्रो स्टेशन आज भी बंद रहेगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। लाल किला मेट्रो स्टेशन आज भी रहेगा बंद। मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कार्य पर जारी किया बयान। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और एक बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेंगे। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर बोत्सवाना पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अंगोला की यात्रा खत्म कर बोत्सवाना पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू।
अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मुर्मू का स्वागत राष्ट्रपति डूमा गेदोन बोको ने किया। भारत में चीतों के स्थानांतरण पर हो सकते हैं समझौते, और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में अखिलेश जी लगातार बने हुए हैं। विशेष संवाददाता दिल्ली से। अखिलेश जी, क्या है पूरी जानकारी बताया जा रहा है। बोत्सवाना पहुंची हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला की यात्रा खत्म करके अब बोत्सवाना पहुंची हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब बोत्सवाना की राजधानी के गोबोरोने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी तो वहां पर बोत्सवाना के राष्ट्रपति डूमा गेदोन बोको ने उनका वहां पर स्वागत किया और उसके बाद दोनों लोग वहां से रवाना हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े। ऐसे तमाम द्विपक्षीय संबंधों को लेकर दोनों देशों के बीच में वार्ता होगी और इसमें हस्ताक्षर समझौता भी होगा और एमओयू भी साइन किए जाएंगे। तो भारत और बोत्सवाना के बीच में जो आज होता है बोत्सवाना राष्ट्रपति के बीच जो आज समझौते होने, उसमें ये खासकर कहा जा रहा है कि दोनों देश एक दूसरे के हित में लगातार खड़े रहेंगे। दोनों देश एक दूसरे के सांस्कृतिक बढ़ाने के लिए, पर्यटन को बढ़ा देने के लिए और तमाम तरह के ऐसे संबंध हैं जिनको द्विपक्षीय स्तर पर एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ आगे और बढ़ा सकें, इसको लेकर भी वार्ता करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। शुक्रिया अखिलेश जी आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। भारत में चीतों के स्थानांतरण पर हो सकते हैं समझौते, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुर्मू का स्वागत राष्ट्रपति डूमा गेदोन बोको ने किया। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर है, जहां पर भाजपा आज से मनाएगी बिरसा मुंडा जयंती। भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती कार्यक्रम आयोजित। गौरव दिवस को लेकर भाजपा करेगी कार्यक्रम। जनजातीय गौरव स्वाभिमान सम्मेलन करेगी भाजपा। 12 से 15 नवंबर तक मंडल मुख्यालय पर आयोजित होंगे कार्यक्रम। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा के विचार जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जनजातीय स्वाभिमान सम्मेलन अभियान का होगा सम्मेलन। भाजपा आज से मनाएगी बिरसा मुंडा जयंती। मनीष तिवारी हमारे साथ में जुड़े हो। मनीष, पूरी जानकारी क्या है? बिरसा मुंडा जयंती मनाए जाने की बात सामने आ रही है। देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये घोषणा की गई है कि 12 से 15 नवंबर तक जो है मंडल और के मुख्यालयों और जनजातीय गौरव ये जो है बिरसा मुंडा की जयंती को मनाया जाएगा। 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये पूरी कार्यक्रम की जो है
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषणा की गई है। केंद्र और राज्य की सरकार के मंत्रियों समेत सभी भाजपा के जो पदाधिकारी हैं उनको इससे पूरी जयंती के में शामिल होने के लिए पूरे आदेश पारित किए गए हैं और जन जन तक जिस प्रकार तक भगवान बिरसा मुंडा की जो है विचारधारा को जो पहुंचाने के लिए इस रास्ते को जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से बिरसा मुंडा की जयंती को जो 150वीं जयंती है उसके पूरी कार्यक्रम के तहत जो है सभी चाहे मंत्रीगण हो चाहे भारत में भारतीय जनता पार्टी के विधायक को सभी लोग को इसमें सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से मनाने का प्रोग्राम जो है बाकी तय किया गया है। जी शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें जहां पर गौरव दिवस को लेकर मनाएगी कार्यक्रम भाजपा और भाजपा आज से मनाएगी बिरसा मुंडा जयंती। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। भारत से 15 नवंबर तक जयंती की बात सामने आ रही है। केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों समेत भाजपा पदाधिकारी शामिल होंगे, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और भगवान बिरसा मुंडा के विचार जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 15 नवंबर को सोनभद्र में समापन कार्यक्रम में सीएम होंगे शामिल। जनजातीय स्वाभिमान कार्यक्रम को लेकर बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से पश्चिम विधानसभा पदयात्रा का आयोजन, सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजन 10 बजे से टेलर चौराहे से आरंभ होगी और लगभग 1:30 बजे बालागंज चौराहे पर पहुंचेगी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सरदार पटेल 150वीं जयंती पर आयोजन की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, 10:30 बजे से रूपम टेलर चौराहे से आरंभ होगी यात्रा। लखनऊ की खबर, पश्चिम विधानसभा में पदयात्रा का आयोजन। सरदार पटेल की 150वीं जयंती को लेकर अहम खबर, 10:30 बजे से रूपम टेलर चौराहे से आरंभ होगी यात्रा। और अगली खबर लखनऊ से हम बताते हैं। बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां पर कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग की बैठक आज होगी। पिछड़ा वर्ग विभाग की बैठक होगी, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यूपी प्रदेश मुख्यालय में होगी बैठक। प्रदेश कार्यकारिणी और सलाहकार समिति की बैठक की बात सामने आई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
अगली खबर उधम सिंह नगर से, जहां पर खटीमा उपनेता प्रतिपक्ष व खटीमा विधायक भुवन कापड़ी के जन्मदिन पर खटीमा के विभिन्न इलाकों से आए हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाबा भैरमल विधायक का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस मौके पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केक काटकर विधायक के जन्मदिन का जश्न मनाया। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रेखा सोनकर मौके पर कहा कि खटीमा के लोकप्रिय विधायक भुवन चंद्र कापड़ी का जन्मदिन, जिसको भैरमल मंदिर से बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। भंडारे का आयोजन कर मंदिर में आए हुए सभी श्रद्धालुओं को भोजन कराया गया। तो वहीं पूर्व सैनिक संगठन के पूर्व अध्यक्ष कुंवर सिंह खनका ने उनके 45वें जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हुए उनके बीते समय के कामों को याद किया। विधायक भुवन कापड़ी ने कहा कि पौराणिक बाबा भैरमल मंदिर जो खटीमा क्षेत्र में प्रसिद्ध है, जिसमें 2 बार बड़े भंडारे होते हैं, दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु बड़े ही श्रद्धा के साथ सेवा करते हैं। तो वहीं उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता के कुशलता की भी कामना की है। नेता हैं उत्तराखंड के, जिन्होंने विधायक बनने से पहले कई को घर बनाए और आज मंदिर में ये हवन के साथ जन्मदिन मना रहे हैं और खिचड़ी का यहाँ प्रोग्राम है और शुद्ध भोजन यहाँ पर दिया जा रहा है लोगों को। 45वें जन्मदिन की इनको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। ये आने वाले समय में हमारे कांग्रेस के बहुत बड़े ओहदेदार नेता बनेंगे, ये मुझे पूर्ण आशा है। और भैरमल बाबा इनको आशीर्वाद देते रहें, क्योंकि शादी में भी इन्होंने पार्टी नहीं की, शादी में भी इन्होंने किसी का मकान बनाया, उस पैसे जो पैसा शादी में खर्च होना था वो बग्गा में कई लोगों के मकान आग लगे तो उन मकानों को बनाने में उन्होंने वो पैसा लगाया, न कि शादी में किसी को पार्टी दी। धन्यवाद। भैरमल बाबा की खटीमा में पूरी कृपा है और बहुत आस्था का प्रतीक है। हमारे पूरे क्षेत्र के लोग साल में लगभग 2 तो हर वर्ष यहाँ पर बड़े भंडारे होते हैं, जिसमें सारे लोग पूरे खटीमा, टनकपुर, बनबसा, सितारगंज, नानामता के लोग इसमें खुद आकर सहयोग करते हैं और ये आस्था का प्रतीक है। बहुत ही पौराणिक ये जगह है। तो आज जो है हम लोगों ने अब भंडारा किया और पूरे क्षेत्र के लोगों को हमने कहा कि भाई क्षेत्र की सुख समृद्धि और तरक्की के लिए हम यहाँ बाबा से प्रार्थना करते हैं। अगली खबर है गढ़वाल से, जहां पर हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में मंगलवार को अकादमिक काउंसिल की बैठक के दौरान छात्र संघ पदाधिकारियों को शामिल न किए जाने पर प्रशासनिक भवन में दिन भर तनाव रहा। बैठक की जानकारी मिलते ही छात्रा कुलपति सचिवालय के बाहर जुटी और अध्यक्ष व महासचिव को आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल करने की मांग करने लगे। विवाद उस वक्त गंभीर हो गया जब रोष में छात्रों ने पेट्रोल की बोतल लेकर विरोध दर्ज करने का प्रयास किया। बोतल छीनने की कोशिश में पेट्रोल छात्रों और शिक्षकों पर गिर गया और उसी समय किसी ने आग लगा दी। हालांकि लपटें तुरंत ही काबू में आ गई और कोई गंभीर घटना नहीं हुई। स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती देखकर पुलिस और दमकल विभाग तुरंत ही मौके पर पहुंच गए। इसके बाद छात्रों और एकेडमिक काउंसिल सदस्यों के बीच वार्ता कराई गई। छात्र संघ का कहना था कि पारंपरिक रूप से अध्यक्ष व महासचिव को एसी की बैठक में आमंत्रित किया जाता है, लेकिन इस बार उन्हें बाहर रखकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। सबको आप एक बार दोबारा मेल करो, डेट आप डिसाइड करो एक दूसरे के अंदर, उस मेल में यहाँ पर छात्र संघ के पदाधिकारियों 24वीं विद्या परिषद की बैठक थी और छात्रों के जो है प्रतिवेदन ये है कि आपने हमें भी इसमें सम्मिलित करना था, क्योंकि हमारा ऑर्डिनेंस में ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है, इसलिए छात्रों को जो है इसमें सम्मिलित करने हेतु जो है आमंत्रण नहीं दिया गया था। मुख्यतः यही उनका रोष है कि हमें क्यों नहीं बुलाया गया और जो नया शैक्षणिक सत्र आरंभ होना है उसमें प्रवेश की प्रक्रिया क्या होनी है। हम बाध्य हैं कई चीज़ों से, क्योंकि हमें जो है भारत सरकार के जो है नियमों का अनुपालन करना होता है। कि हमारी आज से पहले भी छात्रों के हितों को लेकर ही लड़ाई रही है हमारी इस गढ़वाल विश्वविद्यालय से। देखिए आज एकेडमिक काउंसिलिंग की मीटिंग थी, हर वर्ष इसमें छात्र प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं वो जरूर रहते हैं वहाँ पर उपस्थित और वो अपनी बातें रखते हैं अधिकारियों के समक्ष की किन किन मुद्दों में हमें सुधार किया जाए। लेकिन आज देखिए हमारा ये दुर्भाग्य भी है कि इस गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए हितों में जिन
बैठकों में बात होनी चाहिए थी, उन्हीं में से छात्रों को उखाड़ कर इन्होंने बाहर रख रखा है। तो एक मांग हमारी ये थी कि यहाँ से CUT हटाया जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई सेंटर नहीं है और कई अभी भी वर्तमान में कई ऐसे एडमिशन्स होने बाकी है, कई सीटें खाली है किसी किसी डिपार्टमेंट में, उसमें कोई भी भर्ती नहीं हुई है। मेन ये था कि हमारा CUT हटाया जाए, पर जो भी AC की मीटिंग हुई हमने डिमांड रखी हुई थी हमें बुलाया जाए, एक तो बुलाया नहीं गया था। यहाँ पे मीटिंग चलती रही, मीटिंग के बाहर हम लोगों ने हल्ला करा, धरने के लिए बोला, फिर भी उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, यहाँ से VC चले गए थे और अब भी हमारी VC बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगली खबर उधम सिंह नगर से है। उत्तराखंड में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को लेकर भाजपा ने जन जागरण अभियान की पूरी रूपरेखा तय कर ली है। राज्य भर में सरदार पटेल के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए भव्य यात्राएं निकाली जाएंगी। जसपुर, बाजपुर और गदरपुर में अलग अलग तारीखों पर यात्रा आयोजित होगी, जबकि काशीपुर में 20 तारीख को विशाल जन जागरण यात्रा निकलेगी। इस पूरे अभियान का संयोजन विधायक त्रिलोक सिंह चीमा कर रहे हैं, तो वहीं आयोजन की तैयारियों की कमान भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज पाल और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय रोहेला के हाथों में है। भाजपा ने इसे केवल एक उत्सव नहीं बल्कि देश की एकता और भाईचारे का संदेश देने वाला सामाजिक अभियान बताया। मनोज पाल ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को हम राष्ट्र की एकता के प्रतीक के रूप में मना रहे हैं। हमारे संगठन के शिल्पी आदरणीय संगठन महामंत्री अजय जी के द्वारा संगठन गतिविधियों का निर्देश दिया ही जाता रहा है। इसी क्रम में अपने जिले को भी अपनी यात्राएं, पद यात्राएं आयोजित करनी है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो हम जयंती बना रहे हैं उसको लेकर हमने प्रदेश के निर्देश पर ही 1+2 यानी कि एक जिला उपाध्यक्ष और 2 जिला पदाधिकारियों के साथ एक टीम गठित की है, जिनके नेतृत्व में सभी विधानसभाओं के अंदर हम पद यात्राएं आयोजित कर रहे हैं। जसपुर में और देश के प्रबुद्ध नेतृत्व को, जिनके माध्यम से इस देश के अंतर्गत पूर्व में देश के नव निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया, ऐसे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृति में एक वल्लभ भाई पटेल यात्रा का प्रारंभ हर जिले के अंदर, हर विधानसभा के अंदर कर रही है। यहाँ पर भी अपने आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री मनोज पाल जी के नेतृत्व में पूरे जिले के अंतर्गत इस यात्रा का संयोजन किया गया है। उस संयोजन के नाते काशीपुर विधानसभा में मुझे भी रहने का आदेश मेरी पार्टी द्वारा किया है। मैं यहाँ पर हम अपनी यात्रा की योजना रचना हमने बनाई है। 20-21 तारीख की हम यहाँ पे माननीय विधायक जी के नेतृत्व में और पूरा पार्टी संगठन लगकर जिलाध्यक्ष जी की कार्य योग्यता के संरक्षण में इस यात्रा का अनुष्ठान करेगा। अगली खबर है बेल्लौर से, जहां पर कानपुर नगर की बेल्लौर तहसील में बार एसोसिएशन का चुनाव बड़े ही उत्साह और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। चुनाव में कुल 194 अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद मतगणना पूरी पारदर्शिता के साथ की गई, जिसके परिणाम देर शाम घोषित किए गए। अध्यक्ष पद पर ब्रजेश कटियार ने शानदार जीत दर्ज कर बार एसोसिएशन की कमान संभाली है, तो वहीं मंत्री पद पर सौरभ कटियार ने जीत हासिल की, जबकि उपाध्यक्ष पद पर लक्ष्मीकांत द्विवेदी विजयी रहे। परिणाम घोषित होते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और विजेताओं का फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया गया, मिठाइयां भी बांटी गईं। पूरे चुनावी प्रक्रिया के दौरान वकीलों ने लोकतांत्रिक ढंग से अपनी सहभागिता निभाई। इस मौके पर चुनाव अधिकारी और वरिष्ठ अधिवक्ता भी मौजूद रहे। विजेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि वो अधिवक्ताओं की समस्या के समाधान और बार एसोसिएशन के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। बेल्लौर परिसर में पूरे दिन उत्सव जैसा माहौल बना रहा। वरिष्ठ एक गार्जियन समान जो अधिवक्ता, उन्होंने हमें बहुत ही आशीर्वाद के रूप में अपनाया, और जो हमारे साथी जो हमसे जूनियर साथी, उन्होंने भी हमको एक तरीके से बहुत सम्मान दिया। और अब हम क्योंकि ऐसे मुझे पदासीन किया, महामंत्री के रूप में मुझे स्वीकार किया, तो अब अधिवक्ता हित की
बात होगी और आम जनमानस के काम कैसे सुदृढ़ व्यवस्था जो भी है तो उसको देखा जाएगा, अधिवक्ता हित में काम होगा। बिल्लौर में अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ हूँ। इसमें सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि सब लोगों ने हमें मत दे करके विजयी बनाया। इसके लिए हम सबके बहुत बड़े बड़े आभारी हैं। हमारा पहला कर्तव्य है, जिन अधिवक्ताओं ने, सीनियर अधिवक्ताओं ने हमें जिता करके इस मंजिल तक पहुंचाया है, हमें उनका सम्मान करना है, उनकी गरिमा को बनाए रखना है। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मजा आएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर है, बकाया बिजली बिल चुकाने पर सरचार्ज माफ, एक मुश्त भुगतान में मूल बिल पर भी 25% की छूट मिलेगी। मूल बिल में कम छूट के साथ किश्तों में भी भुगतान की सुविधा। और ऊर्जा सुविधा के लाभ के लिए 2 दिसंबर से पंजीकरण, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने जारी किए निर्देश। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ओटीएस सुविधा के लाभ के लिए 2 दिसंबर से पंजीकरण की बात सामने आई है। एक मुश्त भुगतान में मूल बिल पर भी 25% की मिलेगी छूट। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मूल बिल में कम छूट के साथ किश्तों में भी छूट की बात सामने आई है। ओटीएस सुविधा के लाभ के लिए 2 दिसंबर से पंजीकरण। लखनऊ से खबर है, परिषदीय शिक्षकों की उपस्थिति पर सख्ती, शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की समिति का गठन। शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर 16 सदस्यीय समिति का गठन। समिति की पहली बैठक 13 नवंबर को होगी। बैठक की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव बेसिक व माध्यमिक करेंगे। शासन निसाफ की अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अनुशासनहीनता पर होगी सख्त कार्रवाई। रायबरेली से खबर, जीएसटी विभाग ने ग्लास प्लेट से भरा ट्रक पकड़ा है। जीएसटी विभाग ने प्लास्टिक के ग्लास और प्लेट से भरा ट्रक पकड़ा। 13 दिन पहले पकड़ा गया ट्रक अब नगर पालिका को सौंपा। नगर पालिका ने दुकानदार पर लगाया 25,000 रुपए का जुर्माना। ईओ स्वर्ण सिंह ने कहा, प्रतिबंधित प्लास्टिक की नहीं होगी बिक्री। 29 अक्टूबर को चेकिंग के दौरान जीएसटी विभाग ने पकड़ा था ट्रक। 13 दिन बाद नगर पालिका को ट्रक सौंपने पर अब सवाल उठे हैं। सहायक कर आयुक्त सलोनी भारद्वाज ने पकड़ा था ट्रक और ट्रक में लदे 200 गत्ते नगर पालिका को जीएसटी ने 13 दिन बाद सौंपे। अब नगर पालिका जुर्माने के साथ पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायबरेली से खबर, दिल्ली धमाके को लेकर लोगों में गुस्सा। कल भारतीय हिंदू महासभा ने किया विरोध प्रदर्शन। आतंकवाद के विरोध में जमकर नारेबाजी हुई है और ब्लास्ट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। ब्लास्ट में शामिल लोगों को कठोर सजा दिलाए जाने की मांग। शहीद चौक पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं।
जमकर की गई नारेबाजी, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आतंकवाद के विरोध में जमकर नारेबाजी किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ब्लास्ट में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। ब्लास्ट में शामिल लोगों को कठोर सजा दिलाए जाने की मांग की बात सामने आई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर रायबरेली से आपको हम बताते हैं। बड़ी जानकारी रायबरेली से सामने आ रही है। रायबरेली से खबर का रुख कर लेते हैं। रायबरेली की खबर का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी जानकारी आपको हम गुरदासपुर से बताते हैं, जहां पर 11 नवंबर बीते दिन दिल्ली बम धमाके के बाद पंजाब के सीमावर्ती जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया और इसी के तहत गुरदासपुर जिले के रेलवे स्टेशन पर लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। गुरदासपुर एक बेहद संवेदनशील जिला है। एक तरफ भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, दूसरी ओर जम्मू कश्मीर राज्य भी लगता है। इसी के चलते गुरदासपुर में पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस रेलवे स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने और किसी भी तरह की शरारत को रोकने के लिए जांच अभियान जारी है। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਚੈਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਸਟ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ SPD ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਏ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਸਬਟਾਜ ਟੀਮ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਹੈ, SOG ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਾਫੀ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। तो साढ़े ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ। पटियाला के नजदीक सनौर गुरु नानक कॉलोनी में एक निजी बैंक के द्वारा एक परिवार को कथित रूप से परेशान किए जाने के विरोध में किसान यूनियन ने आज पीड़ित परिवार के घर के बाहर रोष धरना शुरू कर दिया। यूनियन ने चेतावनी दी है कि वो किसी भी सूरत में परिवार के घर को कुर्क नहीं होने देंगे। किसान यूनियन उपग्रह के ब्लॉक प्रधान गुरदीप सिंह ने मीडिया को बताया कि रामकृष्ण नामक व्यक्ति ने बैंक से 4.5 लाख रुपए 4.5 लाख का लोन लिया था, जिसके एवज में वो बैंक को पहले ही 7.5 लाख रुपए और 7.5 लाख की राशि जमा करवा चुके हैं। इसके बावजूद प्रधान सिंह ने आरोप लगाया कि निजी बैंक के कर्मचारी लगातार रामकृष्ण और उनके परिवार को परेशान कर रहे हैं।
बंद करो, बंद करो, बंद करो। हक्का लई जो लड़दे लोग, जिन्ना तो नहीं डरदे लोग। हक्का लई जो लड़दे लोग, जिन्ना तो नहीं डरदे। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਦਿਓ। 3,60,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10% ਉਸਦੇ ਬਣਦੇ 10% ਐਡਵਾਂਸ ਭਰਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਖੜੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਮੁੱਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਭਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਢਿੱਲੇ ਮੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल विज ने बिहार चुनाव परिणाम से पहले और हरियाणा कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने बिहार में एनडीए की भारी बहुमत से सत्ता में वापसी का दावा किया। वहीं राहुल गांधी पर कमजोर मनोबल दिखाने और जाली वोटों के नाम पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। बिहार के दूसरे चरण के मतदान के बाद प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज ने कहा कि अब सभी को 14 नवंबर को होने वाली मतगणना का इंतजार है। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि एनडीए गठबंधन बिहार में भारी बहुमत से सत्ता में वापसी करेगा। विज ने महागठबंधन के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि वो बार बार अपनी बात बदल रहे हैं और रोते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये राहुल गांधी जी देश को भ्रमित कर रहे हैं। ये तो बता रहे हैं कि कुछ जाली वोटें बनी हुई हैं, पर किसने बनाई ये नहीं बताते। डरी किसको? जब तक ये पता ना लगे तो किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अधूरी बातें फैलाकर ये भ्रमित करते हैं लोगों को। अभी अम्बाला जिले के मुराना हलके में एक महिला की 232 वोटें निकली हैं। हरियाणा के रेवाड़ी पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर रेवाड़ी सीआईए पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक नशा तस्कर को 11.5 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी को अब कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इस गोरख धंधे में लिप्त अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सके। हमारे डीजीपी साहब ने जो ऑपरेशन ट्रैक डाउन चलाया हुआ है उसके तहत और हमारे एसपी साहब श्री हेमेंद्र मीणा के मार्गदर्शन में कार्य करते हुए सीआईए रेवाड़ी ने एक बहुत ही उम्दा कार्य किया है, जिसके तहत एक पुष्पेंद्र नाम का लड़का है जो बाबरा थाना सदर झज्जर का रहने वाला है। इसको लगभग 11.5 किलो गांजे के समेत इसको पकड़ा है और इसको अरेस्ट करके आगामी कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ रिमांड लिया गया है? पहले कोई मामले दर्ज है? अभी इसको अरेस्ट करके पूछताछ की जा रही है और कोर्ट में पेश करके रिमांड देके और गहनता से पूछताछ की जाएगी। और इस बीच कानपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर कानपुर से, बाकरगंज में दुकानों में लगी भीषण आग। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बाकरगंज में दुकानों में भीषण आग लगी, आग से चारों ओर हड़कंप मचा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कानपुर से बड़ी खबर, बाकरगंज के दुकानों में लगी भीषण आग। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आग से चारों ओर हड़कंप। सूचना पर पहुंच रही फायर ब्रिगेड पुलिस।
बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के बाकरगंज बाजार का पूरा मामला सामने आया है। और अगली खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी गाजियाबाद से। भीषण हादसा हुआ, गाजियाबाद में हुआ भीषण हादसा। सड़क हादसे में 3 की मौत। ट्रक में पीछे से घुसे थे तीनों बाइक सवार। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया, जांच जारी। घटना में जान गंवाने वाले सभी मृतक नाबालिग। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। क्रॉसिंग थाना क्षेत्र के रहने वाले थे मृतक। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। गाजियाबाद में भीषण सड़क हादसा। भिंड के गोह थाना क्षेत्र के कृषि उपज मंडी में मंगलवार को दिन दहाड़े चोरी की सनसनीखेज वारदात ने पूरे कस्बे में हड़कंप मचा दिया। मंडी परिसर के अंदर टेबल पर रखा 2,10,000 रुपए से भरा बैग अज्ञात चोर उड़ा ले गए। इस वारदात के बाद व्यापारियों में दहशत का माहौल है। घटना के बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जांच शुरू की, लेकिन शुरुआती जांच में कई लापरवाहियां उजागर हुई हैं। जानकारी के अनुसार कृषि उपज मंडी में सत्य साई सेवा केंद्र के संचालक अजय शर्मा का मंडी परिसर में एक ऑफिस है। रोज की तरह वो अपने कामकाज में व्यस्त थे। इसी दौरान उन्होंने टेबल पर नकदी से भरा बैग रखा हुआ था। कुछ देर बाद बिना नंबर के मोटरसाइकिल पर आए 2 युवक मंडी परिसर में घूमते नजर आए। चश्मदीदों के अनुसार 2 युवकों ने पहले कुछ देर तक रेकी की, फिर मौका देखकर टेबल पर रखा बैग उठाया और तेजी से बाइक उठाकर भाग निकले। बैठे हुए थे। बकरी के तकरीबन होंगे 1.5 लाख रुपए, 60,000 रुपए घर से लाए थे। बैग टेबल पर रखा हुआ था। लोग आए और बैग उठा के अपने जाने लगे। हम चिल्लाते रह गए और वो अपने बैग उठा के भाग गए। आपका शुभ नाम क्या है? अजय सर। कितने बजे की घटना होगी करीबन ये? 1:15 बजे। दुकान किस नाम से है? कभी सत्संग सेवा खाना। आपने उन लोगों को देख पाया क्या? देख लिया, CCTV फुटेज में भी आ रहे हैं मंडी के नाम। कहाँ तक पीछा किया आपने उनका? पीछा किराए तक हुआ है। मुरैना जिले के कैलारस स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ एक शासक डॉक्टर बलवीर के साथ अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया और जानकारी के अनुसार बीती रात सूरज बंसल नामक युवक अपने साथियों के साथ अस्पताल पहुंचा और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के साथ गाली गलौज कर जबरन उन्हें अपने घर ले जाने लगा। सरकारी अस्पताल में मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर ने जाने से इनकार किया
और कहा कि अस्पताल में मरीज भर्ती है, उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन आरोपियों ने उनकी बात अनसुनी कर दी, बल्कि डॉक्टर को गालियां देकर जबरन गाड़ी से घर ले जाकर पर्सन के इलाज के लिए दबाव बनाया। सुबह पीड़ित डॉक्टर ने कैलारस थाने पहुंचकर शिकायत आवेदन दिया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बीएमओ द्वारा जो मुझे बताया गया है कि वहाँ पे डॉक्टर धाकड़ नाइट ड्यूटी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। उस समय कोई बंसल वहाँ पे आए और उन्हें डराने धमकाने लगे और अपने पेशेंट को घर देखने के लिए उनसे जिद करने लगे कि घर देखने जाना पड़ेगा। तो बर्ताव उनका अच्छा नहीं था, फिर भी डॉक्टर मानवता के नाते उनके घर उस पेशेंट को देखने गया था, लेकिन पेशेंट इतना कोई सीरियस नहीं थे। कानपुर से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। इस बीच कानपुर से बड़ी खबर, बाकरगंज में दुकानों में लगी भीषण आग। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आग से चारों ओर हड़कंप मचा। बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के बाकरगंज बाजार का पूरा मामला। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में मधुर जुड़ चुके हैं। मधुर, पूरी जानकारी क्या है? दुकानों में भीषण आग की खबर सामने आई है, चारों ओर आग से हड़कंप मचा हुआ है, क्या है ताजा अपडेट आपके पास? गर्मा जी, आपको बता दूं कि कानपुर के बाकरगंज क्षेत्र में कल बीती रात 3 दुकानों में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि लोग बुझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया था। लेकिन कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद कुछ घंटों बाद आग पर काबू पाया गया है, लेकिन आग से कोई हानि नहीं हुई है। शुक्रिया मधुर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बाबूपुरवा थाना क्षेत्र को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आई है। रतलाम स्टेशन रोड थाना अंतर्गत शुभ विहार कॉलोनी में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार फरियादी का बेटा ही आरोपी निकला। पुलिस ने चोरी का माल बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि कर्ज से परेशान होकर बेटे ने अपने ही घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। एसपी अमित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी चांदमल पता सागरमल जैन 60 वर्ष निवासी शुभ विहार कॉलोनी रतलाम द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 9 अक्टूबर 2025 की रात लगभग 8:45 पर वो अपने परिवार सहित लक्ष्मीनगर स्थित अपने बड़े भाई स्वर्गीय राजमल जैन के घर गए थे। इस दौरान अज्ञात व्यक्ति ने घर की छत से प्रवेश कर अलमारी से सोने के आभूषण और 38,000 रुपए नगद चोरी कर लिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और टीआई जावरा शहर सीएसपी और उनकी टीम के मार्गदर्शन में एक अच्छी कार्रवाई को संपादित किया गया है। लगभग 18 लाख की चोरी का जो है खुलासा किया गया। शुभ विहार कॉलोनी में जो है चोरी हुई थी। इसमें गहने गए थे और गहनों में जाने के बाद जो है तत्काल जो है हमें जानकारी लगी थी कि 1 घंटे के अंदर ही जो है चोरी की जो है पूरी वारदात हुई थी। उसमें हमने जो है आरोपी सिद्धार्थ जैन उम्र 24 साल को गिरफ्तार किया। फरियादी का ही बेटा है ये। लंबे समय से जो है शेयर मार्केट के पैसों के जो है कर्ज में था और इसके कारण इसने चोरी की थी। हमने जो है 278 ग्राम के जो है ओवरऑल 2 डलियां जो है हमने बरामद की है। टोटल उनका 78 ग्राम जो है वेट है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का